ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग को चलते हुए एक लगभग अराउंड 1 मंथ हो चुका है और हमने बहुत बढ़िया से कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स बनते हैं, जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में, वो सब देखे हैं, बहुत डीपली देखे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर उनको डिस्कस भी किया है। हर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से टाइम भी लगाया है। और आज जो है ये टाइप 6 चल रहा है। टाइप 6 में हम देख चुके हैं क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं जो आए हुए हैं इस टाइप के, और फिर हम कोडिंग डिकोडिंग को द एंड करते हैं। ठीक है, और बस यही कहेंगे दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या फिर कम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। 2-3 चीज़ें हैं वो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो व्यूवर्स है, तो फिर हम कंटिन्यू रखते हैं पढ़ाना, नहीं तो मेरे पास भी समय बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लें पढ़ा भी रहे हैं हम लोग और समझ में भी नहीं आ रहा है तो देख रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा है कि पढ़ाया ना जाए, कुछ और किया जाए। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि समझ में आ रहा है, जो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वीडियो है इनकी सीरीज आगे कंटिन्यू रहे। और दोस्तों आप निश्चिंत मानिए, देखिए मैंने कहा था कि इस मंथ के एंड तक आपका रीजनिंग करा दिया जाएगा, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, हम 5-6 घंटे रिकॉर्ड नहीं कर सकते वीडियो को। ठीक है, फिर अपलोडिंग में समस्याएं आती हैं, तो ये कुछ अब ये जो समस्या है ये तो है हमारे सामने, लेकिन इसमें भी हम हमारा बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द सिलेबस कराया जाए। और अब इसके बाद देखिए, या तो नंबर सीरीज लेंगे या फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेंगे एक बार। ठीक है, रीजनिंग के, ताकि आपको भी लगे कि कुछ सिलेबस हो गया है। ठीक है, ये मैंने बहुत लंबे लंबे टॉपिक उठा लिए, डाइस, वेन डायग्राम, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये है और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी जो पहले डिस्कस कर दी गई है कि किसी कोड भाषा में 16 × 13 को 280 लिखा जाता है, 14 × 13 को 128 लिखा जाता है, तो 15 × 11 को क्या लिखा जाएगा। और इस तरीके से 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। राइट, तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि आप 16 × 13 करके या फिर 16 और 13, मैंने आपको कहा था कि आप इसे जो 16 मैंने तरीके बताए थे आपको, 16 मेथड बताए थे कि प्लस करके प्लस करना, प्लस करके माइनस करना, माइनस करके प्लस करना, इस तरीके से मैंने 16 मेथड डिस्कस किए थे। अगर दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि 1 6 1 3, ठीक है, लास्ट में देखिए गुना वाला साइन आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जैसे आप इस पर ही डिपेंड ना रहे, मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए लिया हूं कि यहाँ देखिए कुछ भी संभव है, कुछ भी। ठीक है, हम किसी एक मेथड पर डिपेंड नहीं रह सकते यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, कितने दिन हो गए बताते हुए सब चीजें, कि देखिए अगर आप ये देखोगे कि यार 16 × 13 करके 280 लिखा है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि गुणा लास्ट में आ रहा है तो लास्ट वाला जो ऑपरेशन होगा वो गुणा का ही होगा। तो या तो देखिए प्लस करके गुणा हो सकता है, या फिर माइनस करके गुणा हो सकता है, या गुणा करके गुणा हो सकता है, या फिर भाग करके गुणा हो सकता है। ये 4 ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे, कि कोई भी एक ऑपरेशन फॉलो किया जा सकता है। अगर दोस्तों मैं प्लस वाला लेता हूँ, प्लस करके गुणा करते हैं, तो 6 कितना नंबर होता है 7, यहाँ कितना आ रहा है 7, और यहाँ आ रहा है 4, और जब आप इनको गुना करेंगे दोस्तों तो आता है 28। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए 4 और 1 5,
3 और 1 4 और यहाँ आता है 20। तो आप इस तरीके से दोस्तों गुणा करके और इतना बड़े नंबर तक नहीं पहुंच सकते आप। इधर देखिए कितना है 280 128। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार इतने बड़े नंबर तक मैं पहुंचूंगा कैसे। भाई ये छोटे छोटे नंबर आएंगे जब आप जोड़ोगे, घटाओगे तो और भी छोटे नंबर आएंगे, फिर आप उनको चाहे गुणा कर लो। जब जोड़ने पर ही गुणा करने पर, जोड़ करके गुणा करने पर ही आपको ये डेटा नहीं मिल रहा, इतना बड़ा डेटा है, तो आप घटा करके गुणा करके कहां से ले लोगे वो डेटा। ठीक है, नहीं हो सकता। तीसरा मेथड देख लेते हैं, गुणा करके गुणा। 6 कम 6, 3 को 1 से गुणा करें 3, और 6 और 3 का जब गुणा करते हैं तो मिलता है 18। आपको चाहिए कितना 280। इसी तरीके से 4 और 3 12, और आपको चाहिए कितना 128। तो यहाँ गुणा करके गुणा वाला मेथड भी यहाँ पर फ्लॉप हो चुका है। मैं आपको ये मेथड डिस्कस भी नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये दिमाग में बिठाना चाहता हूँ दोस्तों कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक मेथड पर डिपेंड ना रहें, किसी भी मेथड पर डिपेंड ना रहें। क्योंकि जैसे ही आप ये देखोगे कि यार गुणा करके गुणा कर देता हूँ, तो भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसको राइट कर जाओ। आपके दिमाग में और सारे लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब हमने ये देखे 4 ऑपरेशन लगा के, जब गुणा करके नहीं यार तो भाग करके कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, जब ये सभी ऑपरेशन जब दोस्तों मैंने अप्लाई करके देख लिए, ठीक है, तो इसके बाद करना क्या है, तो अब मैं क्या करूं भाई। हमने तो ये 4 5 16 मेथड देखे थे, उनमें से भी 4 और 4 से 2 इस तरीके से शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन अब क्या करें भाई, इतने छोटे छोटे नंबर से इतने बड़ा नंबर आया है, तो ये कैसे करें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। हम थोड़ा काम हो गया था बीच में, वीडियो को पॉज करना पड़ा। अब देखते हैं कि आप लोग इस मेथड से, हमने बताया आपको कि 4 मेथड जब आपने लगाए तो आप वहां से नहीं निकाल पा रहे। ये चीजें बताना जरूरी नहीं है दोस्तों मेरे लिए, ना ही आपको पता लगेगा कि हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर मैं भी आपके सामने सीधा क्वेश्चन को लेकर के ऑप्शन पर टिक मारना शुरू कर दूं और वही मेथड बताऊं तो यहां पर अप्लाई हुआ है, तो वहां से गेन होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। मैं ये चाहता हूं कि आप हर क्वेश्चन पे बढ़िया से टाइम बताएं और बढ़िया से चीजें सीखें। उससे जितनी चीजें आप सीख सकते हैं, जितने लॉजिक सीख सकते हैं, वो सब सीखें, ताकि आपका कम से कम क्वेश्चंस में मैक्सिमम आउटपुट आ सके। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि भाई इतने छोटे छोटे नंबर से इनसे इतना बड़ा नंबर आपको चाहिए, तो आप करेंगे क्या भाई, ये गुणा करेंगे सीधा। तो जब आप इनको गुणा करने बैठते हैं 16 और 13 को, 6 18 1, ये मैंने परसेंटेज में बताया था, और अभी मैं मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इनका एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों 208। इसी तरीके से आपको देखिए 208, आपको कितना चाहिए 280 चाहिए। आपके पास में कितना रहा है 208, चाहिए कितना 280। तो दोस्तों इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ये वाला डिजिट है इसको हम एज इट इज रख देते हैं, 8 वाला है उसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और 0 वाले को ले जा सकते हैं यहाँ, तो 280 बन गया। आपको दोस्तों लॉजिक्स बिठाने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब नंबर सीरीज करेंगे तो आप और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 280 आ गया। इसी तरीके से आपने क्या किया 14 और 13 का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 182। भाई जैसे यहां पर 182 आया है, हम कर सकते हैं कि इसको तो हम सीधा लिख सकते हैं, 1 को 2 को इधर कर सकते हैं जैसे यहां किया है, और 8 को लास्ट में ले जा सकते हैं। अब आ गया आपके पास 128, और 128 ही दोस्तों आपको चाहिए यहां पर। सेम इसी तरीके से आप 15 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे 11 से। जब आप 15 को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 11 से,
तो आपके पास आता है 5, 1, 5 और 1 6, 165। और 165 को आप सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे पहले जो इधर से पहला है इसको आपने एज इट इज रखा, लास्ट वाले को उठाया और इसको किया। 156 जो होगा दोस्तों वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 165 भी अवेलेबल है, वो होगा वहां पर, क्योंकि कई लड़के ऐसे भी तो होंगे जो डायरेक्ट गुणा करके भूल जाएंगे क्या मुझे कैसे करना है, तो उनके लिए फिर ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, माइनस में नंबर लेने के लिए ये एग्जामिनर करेगा आपके साथ। जब आप एग्जाम्स में बैठना शुरू करोगे या दे चुके होगे एग्जाम तो पता लग भी गया होगा आपको। एग्जामिनर वो कोई गलती छोड़ता ही नहीं कि आपको वो ना फंसाए, वो लास्ट तक फंसा के रखेगा आपको। ये बात आप कंफर्म मान के चलना। ठीक है, तो बस इसमें लॉजिक क्या लगा दोस्तों, मैं इसका रिपीट करता हूँ। लॉजिक ये है कि हमने जो भी इधर नंबर अवेलेबल है उनको मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर हमारे को मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है उसको हमने इस तरीके से कोडिंग किया और हमारे को हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी दोस्तों देखिए कोडिंग की जा सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोडिंग के हजारों तरीके हैं, कोई फिक्स तरीका नहीं है। मैं एक क्वेश्चन चाहता तो नहीं भी लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए लिया है क्वेश्चन कि आप वो जो 16 ऑपरेशन जो मैंने बताए थे, 16 लॉजिक बताए थे इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप उन पर ही डिपेंड ना रहे, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं ये क्वेश्चन वैसे ही ले लिया रैंडम आपको समझाने के लिए, थोड़ा बहुत कोडिंग में और क्या क्या तरीके से एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने सोचा ठीक लगा क्वेश्चन, कंसेप्ट ठीक लगा इसलिए ले लिया। ठीक है, ये इस लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसने कहा है कि इन ए पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज होटल कैन बी रिटन एज 12, किसी निश्चित कूट भाषा में लैंग्वेज सेम है, कोडिंग की लैंग्वेज हमेशा सेम मिलेगी। किसी निश्चित कूट भाषा का प्रयोग करते हुए होटल को 12 लिखा जाता है, सिन को 14 लिखा जाता है, तो गो को क्या लिखोगे। ठीक है, जैसे दोस्तों होटल जो है आपको पता है दोस्तों, इनका जो नंबर है मैंने आपको कहा था कि जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे, देखिए आप वो लेटर टू नंबर कन्वर्जन करा रहा है। हमने जो टाइप सेकंड किया था, पहला टाइप किया था लेटर टू लेटर कन्वर्जन, दूसरा टाइप किया था लेटर टू नंबर कन्वर्जन। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को देखिए। ये जो 34-35 वीडियो बनाए गए हैं ये देखने के लिए बनाए गए हैं, चीज़ों को समझने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आता है तो लॉजिक को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझिए। ठीक है, ये बहाने मत कीजिए दोस्तों कि मैं तो आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कुछ नहीं होना। ये रोना धोना बंद कीजिए। ठीक है, और मेहनत कीजिए, मेहनत। हो सकता है कि आपको एक बार नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आता तो तीसरी बार आएगा। कहाँ जाएगा भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ABCD याद कीजिए। अब देखिए पता है हमारी जो मेंटेलिटी होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि A to Z याद होने चाहिए। अब भाई हो सकता है कि जो मैथ बैकग्राउंड से बच्चा है वो हो सकता है उसका IQ लेवल ठीक हो और वो A to Z को 2 दिन में याद कर ले पूरी को। आर्ट वाला बच्चा, भाई चीजें तो वही है, हम एच को तो हमारे को करना क्या है, एच को 8 ही तो याद करना है भाई, एच को हमारे को 8 ही याद करना है और ये 8 ही रहेगा। एच का मतलब 8 होता है और ये मरते दम तक 8 ही रहेगा, ये कन्फर्म है। अब पता है दिक्कत क्या है, हम लोग क्या है कि बहानेबाजी में फंस जाते हैं कि यार मैं तो आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। भाई क्यों नहीं हो पाएगा तेरे से, रोटियां तो तू 5-5 6 खा लेता है एक टाइम की, मैथ वाला तो बेचारा 3 रोटी खाता है, तो वो तो तेरे से हो रहा है, ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ रुचि नहीं है, यहाँ हमारी जो सोच है वो मर चुकी है। मैंने बहुत बच्चों से बात की, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड से हैं, बस उनका यही लॉजिक रहता है हमेशा कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा। अब कहाँ होगा, डी ग्रुप तक भी बीटेक घुस गया, कैसे होगा भाई, क्यों नहीं होगा। मैं कहता हूँ क्यों नहीं होगा आपका। आपको मैंने कहा कि A to Z याद करने हैं, मैं देखिए डिफरेंस बताता हूँ कितना होता है सोच का। आपने A to Z याद करने के लिए कहा मैंने, अब जो मैथ वाला बच्चा हो सकता है 2 दिन में याद कर जाएगा, लेकिन भाई आपका IQ लेवल नहीं है, कम है,
तो आप उस चीज को 5 दिन में याद कर जाओगे, 10 दिन में याद कर जाओगे, याद तो करोगे भाई, कोशिश करोगे तो आपको वो ही चीज 5 दिन में याद हो जाएगी। जहां 2 दिन में लोग कर रहे हैं आप 5 दिन में कर लोगे, आप 10 दिन में याद कर लोगे, लेकिन कर तो लेगे। अब वो फिक्स रहेगा। जैसे मैंने कहा कि एच का मतलब 8 होता है, अब वहां पर क्या है कि बराबर हो गई, फिर तुम करके मैथ वाला बराबर हो गया और 8 वाला बराबर हो गया, ठीक है। उसके लिए भी एच का मतलब 8 ही निकलेगा और 8 वाले के लिए भी एच का मतलब 8 ही निकलेगा। अब लेवल इक्वल हो गया। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। आप इतनी बढ़िया तरीके से मैंने कंसेप्ट एक बहुत डीपली डिस्कस किए हैं, आप ये बहाना बना ही नहीं सकते कि मैं आर्ट से हूँ, मैं साइंस से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, नहीं बना सकते। आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सीखेंगे यहाँ से, और कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कहीं से कुछ भी नहीं सीख सकते। यहाँ का तो छोड़िए, कहीं से कुछ भी नहीं गेन कर सकते, ठीक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप हिम्मत मत हारिए, जो आपके लिए ही है, ठीक है, ये कंफर्म है। आप ही का कोई भाई बंधु होगा तो लेगा। तो बस वही है कि आप चीज़ों को सीखिए। अब ज़्यादा बातें मैं करता नहीं, लेकिन मैं फिलोसॉफी झाड़ने बैठूँ तो 1 घंटा फिलोसॉफी भी निकल जाएगा, तो वो मैं करना नहीं चाहता। टाइम आएगा उसका फिलोसॉफी झाड़ने का भी, तब झाड़ेंगे। अभी मेरा मकसद है कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कराया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे बाकी टीचर करते हैं, आकर के शायरियाँ मारते हैं, मैं नहीं मार सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी वो सब बकवास कर सकता हूँ जो लोग करते हैं यूट्यूब पर, और मैं भी जल्दी पॉपुलर हो सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद पॉपुलर होना नहीं है दोस्तों। पॉपुलर होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा टारगेट ये है अभी कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कराया जाए, जितना कम समय में मैं मैक्सिमम आपको आउटपुट निकाल के दूँ, वो मेरे लिए बेहतर है, वो आपके लिए भी बेहतर है। नहीं तो फिलोसॉफी झाड़ने का क्या है, 1 घंटे में अभी यहाँ पर लेक्चर दे सकता हूँ आपके सामने खड़ा होकर के इस बकवासबाजी में। कोई बड़ी बात नहीं है इस तरीके से शायरियाँ मारना और किसी को ज्ञान पेलना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका वक्त आएगा तब आपको पता भी लगेगा कि मैं कितना उस लेवल पर हूँ। अभी मैं नहीं चाहता उस चीज़ को लेना। अभी मेरा फोकस यही है दोस्तों कि जल्द से जल्द आपको सिलेबस कराया जाए और बढ़िया लेवल से तैयार कराया जाए, ताकि आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो, ठीक है। जब उसका वक्त आएगा उस तीनों का शायरियाँ मारने का, तो हम शायरियाँ मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी आप सिर्फ पढ़िए इस चैनल पर, और बाद में जब कॉमेडी वीडियो बनाएंगे तो आराम से एंजॉय कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बीच बीच में कि आप ये एक्सक्यूज मत दीजिए, आर्ट से हैं, मैथ से हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है। एच का मतलब मैथ वाले के लिए भी 8 होगा, आर्ट वाले के लिए भी 8 होगा, और कॉमर्स वाले के लिए भी 8 ही होगा, ये आप निश्चिंत मानिए। अब मैथ वाला हो सकता है 2 दिन में कर जाए, तो आप 10 दिन लगा के कर लो भाई इसको यार, क्या दिक्कत आ रही है, याद तो करो। 1 महीना हो गया कोडिंग डिकोडिंग को चलते हुए, आपको A to Z याद नहीं होने में आ रही है। वो कितना है, 15। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, लेटर टू नंबर कन्वर्जन, तो आप इनके नंबर डालिए। वो 15 है, T20 है, E कितना है 5 है, L कितना है 12 है, ठीक है दोस्तों। आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास मिलेगा 15 5 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 मिला आपको। 60 से आपको चाहिए 12, 60 से कितना चाहिए आपको 12। तो जब भी आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है आपके पास 12, 12 पंजे 60। ये 5 से डिवाइड दोस्तों मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखिए 5 लेटर अवेलेबल है, 5 लेटर्स अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया। अब मैं जैसे इनका योग करता हूं नीचे वालों का, S 19 है, I 9 है, और N कितना है 14 है। जब इनका जोड़ते हैं दोस्तों, योग करते हैं, तो 19 और 9 कितना होगा 28, और 28 और 14 कितना होगा दोस्तों 42। अब मैं इसमें 5 से डिवाइड करूं क्या, मुझे कितना चाहिए 14, और 14 दोस्तों कब आ रहा है, जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तब मेरे को मिल रहा है 14, ठीक है। 3 से डिवाइड मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों 3 ही लेटर्स अवेलेबल है।
अगर दोस्तों यहाँ देखिए कोई ऐसा नंबर, इनका योग 40 आ रहा होता और यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करके मैं 8 ला रहा होता और यहाँ भी बाय द वे 8 दे रखा होता, तो इसका मतलब ये होता कि इनको लेटर की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहा है, देखिए लॉजिक किस तरीके से शिफ्ट हो गया कि जितने भी लेटर्स हैं उनके जो नंबर है पर्टिकुलर उनको जोड़िए और 5 से डिवाइड कीजिए, तब ये लॉजिक बन जाएगा। अब क्या है, अब ये लॉजिक नहीं है, अब लॉजिक है कि आप जितने भी लेटर हैं उनके जो पर्टिकुलर नंबर है उनको जोड़िए और उसमें जितने लेटर्स अवेलेबल हैं वर्ड में उनका डिवाइड कीजिए, उससे डिवाइड कीजिए उस संख्या से। जैसे यहाँ 5 लेटर्स अवेलेबल, हमने जोड़ा 60 आया, 60 यहाँ 5 लेटर्स अवेलेबल हैं तो 5 से डिवाइड किया 12 आ गया। इनको जोड़ा 42 आया, 42 को जब कितने लेटर्स अवेलेबल हैं 3 से डिवाइड किया तो आपको मिल गया 14। इसी तरीके से आप गो को याद कर लेंगे, जी 7 होता है और ओ 15 होता है दोस्तों, और 15 और 7 होता है कितना 22, और 22 में से जब आप कितने लेटर्स हैं 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11, और 11 ही सवाल का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखी, टाइम खराब होता है इससे, ठीक है। और ये तो हो गई दोस्तों समझाने की बातें जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड थी। मैंने हर एस्पेक्ट, हर क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे, ठीक है। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट लगे, कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो नहीं बन रहा हो, तो मुझे एक बार ज़रूर सेंड करें, ठीक है। इसके माध्यम से करते, कमेंट करके ही करें, बाकी तो आप कर नहीं पाओगे, कमेंट के माध्यम से करें और बताएं कि साहब हमने ये क्वेश्चन किया कोडिंग डिकोडिंग का और हमसे नहीं हुआ। आपने पढ़ाया, हमने पढ़ा, हमने 2-3 बार नोट्स को रिवाइज भी किया, वीडियोज भी देखे 2-3 बार, और हमने हमारी तरफ से पूरा एफर्ट डाला, फिर भी हमारे से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये जो 35 वीडियो बनाए गए हैं, अभी एक वीडियो और आएगा, 1-2 वीडियो, तो लगभग 18 घंटे का मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराया आपको। 18 घंटे में लोग 25 घंटे में तो रीजनिंग खत्म करा देते हैं, तो देखिए आप लोग, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे। अगले वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा। चलिए इसी में ऐड कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये अभी तक हमने जो देखिए इस टाइप में क्या किया है, हमने उसके जितने भी एस्पेक्ट बन सकते हैं टाइप के वो सब देखे हैं, और अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ, PYQs ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ले रहे हैं। इसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि जो हमने कंसेप्ट अप्लाई, जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं अभी तक इस टाइप से रिलेटेड, टाइप 6 से रिलेटेड, क्या वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टाइप के आए हुए हैं उनमें अप्लाई हो रहे हैं? हो रहे हैं तो ठीक है, और नहीं हो रहे तो फिर मतलब आप गलत जगह से पढ़ रहे हो। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, ठीक है। अगर आप जहाँ से पढ़ रहे हो उस टीचर का मेथड को अप्लाई करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्लाई कर पा रहे हो, को निकाल पा रहे हो, तो सही जगह हो। अगर नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो वहाँ आप गलत जगह फंसे पड़े हो, ठीक है। तो सही जगह का चुनाव कीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज वही है कि 38 + 15 को 66 लिखा है, 29 + 36 को 99 लिखा है, 82 + 44 को क्या लिखेंगे। और ये एग्जैक्ट ऑप्शन हैं जो मैंने लिए हैं अभी, ये एग्जैक्ट ऑप्शन है जो एग्जामिनर ने सेट किए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको यही बताया था कि आप ये देखिए कि इतने जो नंबर्स हैं इनसे ये 66 ला रहा है, तो प्लस ऑपरेशन है बीच में, तो डेफिनेटली आपको 16 लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही लॉजिक लगाना है। क्या भैया, तो ये प्लस करके प्लस किया होगा, या फिर प्लस करके, या फिर माइनस करके, लास्ट में देखिए प्लस ऑपरेशन जरूर रखेगा। ऐसा मैंने बताया था, लेकिन देखिए कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने ये भी बोला था आपको कि माइनस करके प्लस कर रहा होगा, या गुणा करके प्लस कर रहा होगा, या फिर भाग करके प्लस कर रहा होगा, इस तरीके से। लेकिन जब आप दोस्तों इनको प्लस करके प्लस करते हैं तो देखिए 8 और 3 11, 11 और 6 कितने आते हैं, 11 और 6 आते हैं 17। तो 17 से आप 66 को कैसे बनाओगे? अगर आप गुणा करते हैं तो 8 3 24 आता है, और 5 एकम 5 और 29 आ जाता है आपके पास। तो ये लॉजिक भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। घटाना तो हो ही नहीं सकता जब प्लस प्लस ही नहीं हो रहा, तो ये भी खत्म।
तो देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, 66 चाहिए। आप ये देखिए, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि भाई यही ऑपरेशन लगेंगे, मैंने आपको कहा कि 16 में से कोई भी ऑपरेशन लग सकता है। ठीक है, तो 16 में से देखिए इसमें एग्जामिनर ने कौन सा ऑपरेशन चुना है वो देख लेते हैं। अब आपने दोस्तों क्या, तो प्लस करके जब आप इनको प्लस करेंगे कि 3 + 8 आ रहा है 11, 1 + 5 किया तो मिल रहा है 6, प्लस करके आपको देखिए 11 और 6 की मदद से 66 चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है यार कि प्लस करके क्या किया है, यहाँ पर गुणा किया है। क्या किया है, प्लस करके गुणा किया है। तो 11 × 6 = 66। जब आप इनको गुणा करेंगे दोस्तों तो आ रहा होगा 66, और 66 ही आपको चाहिए। उसके बाद आपने किया 2 + 9 11, और 3 + 6 को जब आपने ऐड किया तो आ गया 9, और जब आपने इनको गुणा किया तो आपको मिल गया 9 9 99। और दोस्तों आपको 99 ही चाहिए। ऐसे ही आप नीचे कीजिए, 8 + 2 को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 10, 4 + 4 कितना हो गया 8, और जब आप इनको गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80। और 80 जो भी ऑप्शन होगा वो हमारे सवाल का राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहली बात तो सीजीएल में आया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शंस है जो एग्जामिनर ने आपके लिए रखे हैं। आप किसी एक चीज पर ही देखिए, मैंने कहा था 99% केस में लग सकता है कि आप दो लॉजिक पर ही शिफ्ट होकर के निकाल जाओ क्वेश्चन। 1% केस ऐसा भी होता है दोस्तों कि वो क्या पता आपकी शिफ्ट में ही एग्जामिनर कर दे, जैसे यहाँ कर दिया इसने, लॉजिक क्या सेट कर दिया। हम तो ये सोचते हैं कि भाई लास्ट में जो ऑपरेशन होगा वो निकलता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में निकलता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 100% क्वेश्चन में ही निकलेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई शिफ्ट में बैठे, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, आपके लिए तो लंका लग गई ना भाई। तो मैं तभी कहता हूँ कि आप हर एस्पेक्ट पे तैयारी कीजिए, किसी इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंपटीशन में। ठीक है, जब आप इनको देखिए, मैंने जोड़ा इनको प्लस किया, और उनको जब 11 और 6 को देखा तो मेरी नज़र तुरंत कूदती है 66 पर। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मल्टीप्लाई कर लिया जाए। नीचे वाले में जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो तुरंत मेरे को मिल गया 99। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ जो लॉजिक सेट किया गया है वो प्लस करके गुणा वाला सेट किया गया है। 16 में से कोई भी ऑपरेशन डाला जा सकता है। तो ये आ गया 80, और 80 सवाल का क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ये एक क्वेश्चन हमने देखा, अभी टाइम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड वो देखेंगे, और वीडियोज आएंगी, अभी और भी आएंगी। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द हम चीज़ों को कर रहे होंगे। शाम तक 1-2 वीडियो और डालूंगा मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप इस चैनल को एक आग की तरह फैला दीजिए बस अब, ठीक है। और फिर देखिए आपको कितना जल्दी और बेनिफिट मिलता है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, इतना ही कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। आप खुद देख के अगर बंद करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि सबके पास ले जाके लेके जाइए इस चैनल को, और उनको बताइए। भाई देखिए, उनको विश्वास नहीं है कि यूट्यूब पर कोई सही चीज़ भी करा सकता है, क्योंकि वो लोग इतनी मात खा चुके हैं बेचारे। इतने हजारों चैनल हैं, फलानी स्टडी, ढिमकी स्टडी, ठीक है, और न जाने किस किस तरीके के चैनल है। तो वो लोग वहाँ से 1-2 साल उन्होंने खपाया अपना जिंदगी का, वहाँ से रिजल्ट क्या निकला उनका, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे आपको तभी तो कुछ मिलेगा। हर एस्पेक्ट डिस्कस करोगे तभी तो कुछ सीखोगे। क्वेश्चन को बांट करके आंसर पे टिक मारने से क्या सीखा आपने? ये कोई जीके तो है नहीं, जीके में चलो फिर भी मान ले कि भाई वही है। ये तो क्या है, रीजनिंग है, आप लॉजिक्स है। आपको जितने लॉजिक्स बताए कम है। तो बेचारे वो जो लोग हैं वो 1-2 साल इन चैनलों पे धक्के खा लिए हैं, उनको विश्वास उठ गया है कि यूट्यूब पर कोई सही पढ़ा सकता है। हकीकत है, बता रहा हूँ आपको, उनका विश्वास उठ गया यूट्यूब से। क्या यूट्यूब पे आते हैं सब बकवास करके चले जाते हैं, कोई पढ़ाता ही नहीं है। अब वो यूट्यूब को बंद कर दिया है उन लोगों ने परमानेंट, कि देखना नहीं है यूट्यूब, खुद पढ़ लेंगे इससे अच्छा। तो आप उन्हें बताइए कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, पूरे प्लान वे में पहले कंसेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, फिर उनको इलेबरेट किया जाता है कंसेप्ट को कि और क्या क्या एस्पेक्ट बन सकते हैं, वो सब डिस्कस किए जाते हैं, और फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए जाते हैं।
इस तरीके से पढ़ाई हो रही है और बहुत ही बढ़िया समझा समझा के एक एक क्वेश्चन को टाइम दिया जा रहा है। आप लोग ये बताइए उनको, क्योंकि उनकी जो है विश्वास आप लोग हैं जो कायम कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे। बाकी अब जिसको ठोकर लगी है, 1-2 साल बेचारे ने धक्के खाए, तो इतनी आसानी से आने वाला नहीं है। बाकी आप कोशिश कीजिए लोगों को बताने की, क्योंकि उनका एक तरह से चाल ही काट दिया गया है। मैं थोड़ी देसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, ठीक है, वेजिटेरियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यहाँ कर नहीं सकते ओपनली, ठीक है। तो एक तरह से उनका चाल ही काटा गया है दोस्तों, और उनकी लाइफ का सबसे कीमती समय उन चैनल्स ने बर्बाद कर दिया। ये एक सबसे बड़ी जो गैर जिम्मेदारी भावना है टीचर की, वो निकल के आती है इन चीज़ों से। भैया तो आप पढ़ाते नहीं, किसी बच्चे का 1-1.5 साल क्यों खराब किया? मैं कहता हूँ आपको, आप 1 साल इस चैनल पे पढ़िए और फिर आपका ग्रोथ नहीं होता है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो मुझे बताना। आप क्वेश्चन आता है, डाइस का क्वेश्चन आता है, डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मेरे नोट से ना आए, जो इस चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है उससे ना आए, तो फिर मुझे बताना। मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो बताना। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, चैलेंज करता हूँ आपको, ठीक है। ये होता है पढ़ाने का तरीका। ऐसे नहीं कि कोई भी आया उठा के मुंह उठा के खड़ा हो गया, 2 क्वेश्चन बांट दिए, हो गया। ऐसे नहीं होता पढ़ाना। ऐसे तो आप ही पढ़ लो यार, कोई भी किताब ले आओ, पढ़ लो, उसको रीडिंग ही तो करनी है। रीडिंग नहीं कर सकते, समझा कहाँ अपने लॉजिक से। तो वो बेचारे जो लोग हैं वो मात खा चुके हैं और एक उन्होंने जिंदगी की 1-2 साल खराब किए हैं। वो उनके लिए सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट ये रहा दोस्तों कि जो तैयारी करने का पीक समय था वो उनका निकल गया और अब वो धक्के खाने पर मजबूर है। इसलिए उनको विश्वास ही नहीं है कि यूट्यूब पर भी एक सिस्टमेटिक वे में और बढ़िया तरीके से चीज़ें कोई करा सकता है। विश्वास उठ गया उन लोगों को यार। तो आप उन्हें एक बार बता दीजिए, माने या न माने वो उनकी मर्जी है, आपका काम है बताना, ठीक है। क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो साल भर बाद तो वो खुद ही मानने लग जाएंगे, इसमें कोई संशय भी नहीं है। अभी मान जाए तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही कहेंगे इस वीडियो में। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए चैनल और एंजॉय करते रहिए पढ़ाई का। मैं तो एक तरह से आप ये देखिए कि आकर के लेक्चरबाजी होती है, बस आपको चीज़ें समझाना, डिलीवर करना कंटेंट को, यही तो काम कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो आप भी इन चीज़ों का एंजॉय कीजिए, ठीक है दोस्तों। रोक दे भाई।